हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के काल में भारत चुनौतियों से निपटने के लिए कामयाब राष्ट्र के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता को बचाएगा। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बधाई के पात्र हैं। भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्राथमिकता के स्तर पर पहले 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। 9 जनवरी को पीएम मोदी ने भी कहा कि भारत एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वायरस टीकों के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया न सिर्फ कोविड-19 से बचाव के लिए भारत के टीकों का इंतजार कर रही है, बल्कि इस पर भी निगाह लगाए है कि कैसे वह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाता है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट, उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है, वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। हमारे यहां कहा गया है, शतहस्त समाह, शतहस्त समाह सहस्त्रहस्त संकिर, यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब Y2 के समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था, इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है, उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अवसर पर पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की खूबी पर कहा कि एक समय भारतीय लोकतंत्र पर संदेह प्रकट किया जाता था, लेकिन आज दुनिया भर में सबसे मजबूत और जीवंत लोकतंत्र भारत में ही है। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर पीएम केयर्स फंड में प्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए योगदान को सराहा।
बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है। साथियों, मेरी बीते महीनों में दुनिया के अनेक हेड्स ऑफ द स्टेट से चर्चा हुई है। स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारे हो, चाहे लंगर की हमारी महान परंपरा हो, हमारी अनेक छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों ने सेवा भाव में अगुवाई की है और हर नागरिक की सेवा करने का काम इस कठिन परिस्थिति में भी किया है। ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है, कितना गर्व होता है। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जब फोन पर मैं आपकी प्रशंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं, बल्कि भारत में, भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया, वो भारत में हेल्थ इंफ्रा, उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत के महान संत और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा, और ये हम गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल, उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा है, केयडरियाक केट्ट इड्डुतम वंड्रगुंडा नांडेन्प नाटिन तलई। इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती, और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती। साथियों, आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है। हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है। शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, भारत ने जो नई व्यवस्था विकसित की है, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थानों ने प्रशंसा की। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने गरीब से गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत में चला रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। दुनिया में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से संपर्क करना, उन तक पहुंचना आसान होगा। महामारी के कारण विदेशों में भारतीयों के रोजगार सुरक्षित रहे, इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। भाइयों और बहनों, हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन
वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बटाव हुआ है। वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। साथियों, जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पढ़ा लिखा भारत, ये भारत तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉर्न्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं। फ्रेंड्स, पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। देश में हजारों डॉक्टर और वैज्ञानिकों की मेहनत का सिला 16 जनवरी को मिलने वाला है। मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद 50 से ऊपर उम्र वालों को, 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को जो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में महामारी पर हुई समीक्षा बैठक के बाद की। भारत में कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन शुक्रवार यानी 8 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके तहत देश के सभी जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कराए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस दौरान करीब 27 करोड़ ऐसे लोगों का डाटा जुटाया जाता रहेगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या कम, मगर वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 50 साल से नीचे की उम्र के वो लोग भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे जिनमें कोरोना के सिम्टम्स रहे हों। सरकार की ये योजना है कि वैक्सीन पहले निर्माताओं से 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज केंद्रों करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक पहुंचाई जाएगी, जहां से उन्हें 37 राज्य संचालित स्टोर्स पर भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।